हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका शिव शक्ति सेवाधाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं साधक वीरेंद्र आज इस वीडियो में एक विशेष तांत्रिक प्रयोग के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, जिन घरों से बीमारियां खत्म नहीं होती हैं, एक आदमी बीमारी से ठीक नहीं हुआ उससे पहले दूसरा तैयार हो जाता है। साल दर साल बीमारियां कभी खत्म नहीं होती, लगातार दवाइयां चलती रहती हैं। तो ये तांत्रिक प्रयोग है वनस्पति तंत्र का, जो कि पौराणिक है। गुरु दत्तात्रेय तंत्र में इसका वर्णन मिलता है और ये एक ही दिन का बहुत आसान प्रयोग है। जिन लोगों से साधनाएं नहीं होती, तांत्रिक साधनाएं नहीं होती लंबी लंबी, जो लोग लंबे लंबे अनुष्ठान नहीं करवा सकते, ये उन लोगों के लिए बहुत ही आसान है। दूसरा, जिस आदमी के ऊपर से कर्ज खत्म नहीं हो रहा, वो जो भी काम करता है उसको लग रहा है कि वो ठीक है, लेकिन उसका डिसीजन लास्ट में गलत साबित हो जाता है। सब कुछ अच्छा होने वाला था, लास्ट में अंत में जो उसका रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आता है। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं अचानक से। दूसरे, ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। तीसरा, जिनके घर में अचानक से परिवार के बीच में कले मचना शुरू हो रहा है, तो ये ज्यादातर घरों की जो समस्याएं होती हैं, इन तीन समस्याएं लगभग हर घर में मिल जाती हैं। इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान मैं आज आपको इसमें बताने वाला। तो दोस्तों, सबसे पहले बीमारियों की बात करते हैं। आयुर्वेद के जो भूत विद्या है, आयुर्वेद का 8वां अंग, इसमें स्पष्ट बताया गया है कि कुछ बीमारियां वायु तत्व की जो आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत जिन जिनात राक्षस बेताल गण गंधर्व, इनकी वजह से भी मनुष्यों को होती है। ये बिल्कुल लिखित में है और इसकी चिकित्सा भी फिर उसी हिसाब से है। भूत विद्या का 6 महीने का कोर्स BHU बनारस यूनिवर्सिटी में होता है, जो कि BMS और MBBS डॉक्टरों के लिए है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इसमें मंत्र चिकित्सा, हीलिंग और यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताया जाता है। ज़्यादातर मनोरोगी जो लोग होते हैं, डिप्रेशन के जो दवाइयाँ खाते हैं, उन लोगों को ये बहुत ही आश्चर्यजनक फ़ायदा देती है। दूसरा, जिस आदमी के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है लगातार, और ये होता है कि भाई काम होते-होते बिगड़ गया, इसका मतलब उसका जो पर्सनल ऑरा है वो नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित है। उसको तत्काल अपना ऑरा चेक करवा लेना चाहिए किसी एक्सपर्ट आदमी से। ज़रूर उसके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि वो आपका एहसास कराए, वो इनडायरेक्टली भी आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। दूसरा है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपस में मेल-जोल से, इज्जत से रहते थे, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ है कि सब कुछ बदल गया है। घर में कलेश रहने लगा है, एक-दूसरे को नीचा दिखाने लगे हैं, लड़ाई-झगड़ा आम बात है, डेली का हर रोज़ का काम हो गया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि आपके घर के ऊपर कोई न कोई तांत्रिक प्रयोग के द्वारा आपके घर की ऊर्जा को बदल दिया गया है, जिससे आपके घर में अब ये तांडव मचा हुआ है। तो दोस्तों, इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही प्रयोग में आपको बताने वाला हूँ। एक ही दिन का प्रयोग है, ये शनिवार के दिन करना है। इसकी जो सामग्री है, इसका जो विधान है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों के लिए संभव है तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको मिट्टी का एक हांडी लेना है, जो कुम्हार के पास मिलता है। उसके बाद में मदार की जड़ लेनी है, जिसको गाँव में देसी भाषा में आकड़ा बोलते हैं। उसकी जड़ का एक छोटा टुकड़ा लेना है। उसके बाद धतूरे के कुछ पत्ते ले लेने हैं, 2-3 जितना भी आपके लिए संभव हो। उसके बाद अपामार, जिसको हम चिड़चिड़ा भी बोलते हैं, खेतों में ये अक्सर मिल जाता है, रास्ते में चलते हुए गाँव में हर जगह मिल जाता है। अगर शहर से हैं तो ये नर्सरी में आपको ज़रूर मिलेगा। उसके बाद में दूब घास जिसको बोलते हैं, जो पूजा में काम आता है, कुछ मात्रा में वो लेनी है। उसके बाद में वट की एक टहनी तोड़ लेनी है 4 उँगल की, वो भी आपको इस हांडी में रखना है। उसके बाद छोटी-सी 4 उँगल की पीपल की जड़ आपको लेना है और कुछ समी के पत्ते तोड़ लेने हैं, जो कि भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं समी के पत्ते। कुछ आम के पत्ते आपको लेने हैं, जितना आपके लिए संभव हो। एक गुल्लर का पत्ता लेना है। थोड़ा-सा गाय का घी लेना है, 100 ग्राम, 50 ग्राम, जितना आपके लिए संभव हो। संभव हो तो गाय का दूध लेना है, भैंस का तो मिल ही जाएगा। कोशिश कीजिए देसी गाय का दूध मिले, नहीं मिलता है तो फिर दूध रहने दीजिए। 1 कटोरी चावल आपको लेना है, 1 कटोरी चना लेना है साबुत, 1 कटोरी आपको गेहूँ लेना है, 1 कटोरी आपको तिल लेना है और आपको 100 ग्राम शहद ले लेना है। उसके बाद 1 गिलास आपको मट्ठा, छाछ वो लेना है।
एक नींबू लेना है, 11 जायफल लेनी है, 11 लौंग लेनी है, 11 काली मिर्च भी लेनी है और 11 साबुत डंठल वाली जो लाल मिर्च होती है जिनके पीछे नाकू होता है वो भी लेनी है। ये शनिवार के दिन सारा इस हांडी में ले लिया और आपके जो पूरा घर है, घर के अंदर चारों तरफ से उसमें घुमाना है। और जो किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिस व्यक्ति के लिए संभव होता है अपने पूरे परिवार के ऊपर से इस हांडी को एंटी क्लॉकवाइज 5 बार या 7 बार, 11 बार, जितना आपके लिए संभव हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और मैं एक विशेष मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को कम से कम आधे घंटे आप जपिए। मंत्र इस प्रकार है, क्रीम फट फट, क्रीम फट फट, क्रीम फट फट। ये माता काली का बीज मंत्र है, उग्र मंत्र है। इसको करने से आपको पसीना आएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसको करने के बाद में शनिवार के दिन संध्या के समय आप इसको पीपल के नीचे ले जाइए इस हांडी को, और कम से कम 1 फुट नीचे पीपल की जड़ों के आसपास इसको दबा दीजिए। आपके घर में किसी भी तरह का कोई तंत्र प्रयोग, नकारात्मक ऊर्जा किया कराया, जिस व्यक्ति के ऊपर बीमारी है, कितनी ही बड़ी कोई न बीमारी हो, से कई सालों से चली आ रही हो, डिप्रेशन का कोई हो, और जो कर्जे की समस्या हो, काम धंधे की रुकावटें हो, सारी समस्याओं का ये समाधान गुरु दत्तात्रेय भगवान ने, दत्तात्रेय तंत्र में इसका वर्णन मिलता है। तो ये तांत्रिक प्रयोग मैंने आपको बताया है, जो कि आम आदमी के लिए बहुत ही आसान है। जो लोग साधनाएं नहीं कर सकते हैं वो इस प्रयोग को जरूर करें और आप देखेंगे कि सारी चीजें कुछ ही दिनों में आपके जीवन में सही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का आभार। हर हर महादेव।